कि चेहरा चेंज किया जाना चाहिए पिछोर विधानसभा से, क्या कहोगे इस पर? देखिए, प्रीतम सिंह चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठों का आदेश है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो कांग्रेस की मानसिकता, यहाँ के जो विधायक हैं उनकी मानसिकता ये है कि ब्राह्मण समाज और लोधी समाज में विवाद कैसे न कैसे होना चाहिए। यह अराजकता वो फैला रहे हैं। यहाँ की कांग्रेस की गंदी मानसिकता है। वे लोग कांग्रेस के लोगों का वोटों में बांटा जा रहा है और एक तीर से दो निशान हो रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मण समाज और लोधी समाज में विरोध हो जाए, वहाँ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का विरोध हो जाए तो लोधी समाज उनको वोट ना दे। यहाँ ब्राह्मण, ऐसा ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस वाले दे रहे हैं ज्ञापन, दे रहे हैं कांग्रेस वाले दे रहे हैं। वो तो उनके चिन्हित लोग हैं, वो चिन्हित लोग हैं, जो उनके जो सिपे सालार हैं वो चिन्हित हैं। समाज जो ब्राह्मण समाज है तो सभी समाज समर्थन दे रहे हैं प्रीतम को कि कुछ लोग ही हैं? नहीं, यहाँ पर सभी लोग दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पिछोर विधानसभा में ऐसा कहीं माहौल नहीं है जो कहीं ऐसा लग रहा हो कि साहब ब्राह्मण लोधी या अन्य कास्ट किसी में विवाद हो रहा हो, तो यहाँ ये स्थिति नहीं है। जिले में विधानसभा स्वीकृति पड़ती है तो उनका निर्णय अपना अलग है। या मध्य प्रदेश प्रीतम को ब्राह्मणों ने माफ कर दिया है? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा माहौल है नहीं। क्या जो भी स्थिति बन रही हो कहीं पे या किसी गांव में आ रही हो। आप क्या कहोगे प्रीतम को लेके? प्रीतम सिंह इस समय भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरी पिछोर विधानसभा उनका सपोर्ट कर रही है, इसलिए जो विपक्षी खेमा है कांग्रेसी वो बौखलाया हुआ है और ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कहीं से अब ये जो ज्ञापन दिया है वो शिवपुरी के ब्राह्मणों ने दिया है और अगर विरोध करना था तो पिछोर के ब्राह्मण करते। पिछोर के ब्राह्मण तो विरोध कर नहीं रहे हैं। पिछोर के ब्राह्मण माननीय प्रीतम सिंह जी के साथ हैं और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो इस बार प्रीतम लोधी की जीत निश्चित है यहाँ से पिछोर विधानसभा से। पिछोर में विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह जी की सुनिश्चित सीट है। ये तो कांग्रेसी लोगों की मानसिकता है कि यहाँ ब्राह्मणों में छुटफुट ऐसी घटनाएं करवा के, कहीं वीडियो वायरल करवा के, कहीं कुछ करवा के ब्राह्मणों को तोड़ा जाए, क्योंकि प्रीतम सिंह केपी सिंह जी यहाँ से घबराए हुए हैं। उनको ये डर लग रहा है कि इस बार सारा ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज ही नहीं सारी सुजातियां, सब ने ऐसा मन बना लिया है कि इस बार 30 साल होगा, इस बार इनको हटाओ यहाँ से। और सबसे निकम्मा चेहरा है, उनने विकास कुछ नहीं किया, केवल विनाश किया है। घर घर में हत्याएं करवाई हैं, घर घर में फूट डालो राजनीति की है। जो ब्रिटेन सरकार में होता था, अंग्रेज तो चले गए, औलाद छोड़ गए हैं यहाँ। अब वो हर जनता में अराजकता फैला रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। लेकिन वो 6 बार एमएलए का चुनाव लड़के चुनाव जीत रहे हैं। ये कुछ फूट डालने की राजनीति से चुनाव जीत रहे हैं जी। ये भय दिखाकर ही भय दिखा के आए हैं। इन पे 376 का मुकदमा कायम करवा दो, कहीं किसी की लड़की उठवा लो, कहीं किसी को मरवा दो, कहीं किसी को एक्सीडेंट करवा लो। ये केपी सिंह जी का काम है। मतलब पिछोर की विधानसभा की जनता है वो प्रीतम जी के साथ पूरी विधानसभा सुनिश्चित इस बार प्रीतम सिंह जी की बहुत अच्छे भारी मतों से, इस बार भारी बहुमत से भाजपा जनता वोट दे रही है और जनता केवल भाजपा देख रही है। प्रत्याशी ब्राह्मण समाज क्या अभी तक अंधा है? जब केपी सिंह जी ने ब्राह्मण समाज की महिला को हिम्मतपुर में भरी बस में से हाथ पकड़ के उतरवाया गया, उसको नग्न करवाई थी। ये चंद्र जो लोग सीपरी में ज्ञापन दे रहे हैं, तब क्या जे इलाहाबाद गए थे क्या? तब आके विरोध नहीं किया पिछोर में? जब यहाँ बिरले एक केवल श्री नरेंद्र बिरथरे विधायक शिवपुरी पिछोर से हम लोगों ने जाके वहां विरोध किया था, तब उस पर कायमी हुई थी। विधायक जी तो उस पर कायमी तक नहीं होने दे रहे थे, 3 महीना में बंद हुआ था वो। सेम ऐसी घटना खनिया थाना में भी हुई थी। केपी सिंह के कार्यकर्ता ने ब्राह्मण के घर में घुस के उसकी लड़की को लात घूंटों से पीटा था। तब कहाँ गए थे वो विरोध करने वाले? मेरी खुद की स्वयं की खाते की जमीन पर 15 महीने की सरकार में केपी सिंह के चमचों ने कब्जा कर लिया, तब कहाँ गए वो ब्राह्मण समाज? तो ये क्या है कि ये केवल दुख सुख की पूछने आए कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? पिछोर विधानसभा के ब्राह्मणों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है? तब कहीं सीपरी से या अन्य कहीं ब्राह्मण समाज के लोग आए पिछोर में पूछने के हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलो पिछोर में कांग्रेस का सत्ता चला, यहाँ पर पिछोर का कांग्रेस का विधायक था, लेकिन ऊपर तो बीजेपी की सरकार थी ना भाई। लेकिन हमारे कुछ लोगों की भाई वही फूट डालो राजनीति से। भाई सरकार है तभी तो बचे हैं, नहीं तो 15 महीने में क्या हालत हुई थी जब कांग्रेस की सरकार आई थी। अब ये तो हम ही लोग जान सकते हैं कैसे कैसे अत्याचार हुए।
झंडा किसका फहरेगा यहाँ पर? 11 महीना में झंडा भाजपा का हमारे फहरेगा। रवि व्यास जी का मकान तोड़ा गया, मैं सामान के उसी में कूच दिया, सामान तक नहीं उठाने दिया। ऐसे ही बामहोर कला में भी मकानों में ही सामान कूच दिया। एक क्या नाम से मुकेश तिवारी के जमीन पे जबरन कब्जा कर लिया, दो बिस्वा जमीन पे, और उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट करते हैं उसकी, पुलिस नहीं सुनती। विधायक जी के कहने से उस पर कब्जा कर लिया गया। इस बार और सभी ब्राह्मण मतलब पूरे उस पे पूरी ताकत से प्रीतम सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए तैयार है। और आगामी ये चुनाव की जब तारीख क्लियर होगी उसमें ये तब ये पिछोड़े कांग्रेसियों ने कुछ नहीं जो स्टेटमेंट दिया था, जैसे अभी नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ, तब सीपी के जो ब्राह्मणों ने क्यों आवेदन नहीं दिया, उसका भी तो देना चाहिए था। उसके बारे में भी कुछ बोलते हैं। हाँ, बंधुओं, ये सब श्री प्रकाश और केपी सिंह का मिली हुई भगत है। ये उनका षड्यंत्र है कि ब्राह्मणों और अन्य समाज में फूट डालना और अपने राज्य करना। इनके इस षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो, ये इसका लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ब्राह्मण और लोधी समाज में कोई दुराभाव नहीं है, कोई बेमनता। मैं बीजासन मंदिर का पुजारी हूँ, मैं लगातार पूजा करता रहा हूँ। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम ये मंदिर छोड़ दो, कि तुम्हें पूजा मत करो। तुम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो प्रीतम सिंह का जो व्यवहार है और लोग जिनका प्रभाव से जुड़ते जा रहे हैं, इससे घबरा कर यहाँ के विधायक ने इसको षड्यंत्र किया। और जो ऊधम मचाने वाले हैं, इनमें ही विधायक के निजी व्यक्ति है। ये श्री प्रकाश शर्मा जी जो आज ब्राह्मण के मुखिया बनना चाहते हैं, जब कहाँ गए, जब केपी सिंह का एक छत्र राज्य चलता था, जब ब्राह्मण की बहु बेटियों को उतारा जाता था, जब उनके घर में जाके उनके साथ बलात्कार किया जा सकता, जब उनकी लाशें पड़ी मिलती थी, जब लोग चिल्लाते थे, अपने लोगों की आशा रखते थे, तब तो कोई समाज के लोग नहीं आए। आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के तब स्वाभिमान के साथ जिंदा है, अपनी बात रखता है, लेकिन तब इनके लिए पेट में दर्द हो रहा है। मैं सत्यता पूर्वक कहता हूँ, आज ब्राह्मण समाज के लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कही। यह तो इनके वीडियो फिक्सिंग की बात है। और जो इन षड्यंत्र रचा है, कौन जानता है कि इसके लिए किस व्यक्ति ने रिपोर्ट की, कौन ने के लिए कहा गया कि इनके पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए। ये सब इनके ही लोग थे। इन्हीं के फोन पे FIR दर्ज की, इन्हीं के आवेदन पर जैसे इनको प्रीतम भाई साहब को पार्टी से निष्कासित किया गया। और जब ये दोबारा पार्टी में आ गए, तब इन्हें लगा कि हाय तो ये तो बंटा ढारों ने बांधा है, तो ये ब्राह्मणों को इकट्ठा करके झूठा ज्ञापन देने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं सत्य कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे ब्राह्मण एकजुट हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव विजयी होगी। जय हिंद, जय धन्यवाद। अभी जो ब्राह्मण